हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्मिता भोयर पाटिल। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो हेयर फॉल होता है। ऐसे कौन से हार्मोन हैं जो डिस्टर्ब होने की वजह से आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है। ऐसे 5 हार्मोन्स हैं, तो वो जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तब आपको हेयर फॉल नोटिस हो सकता है। एक एक करके हम वो हार्मोन्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट पहले जान लेते हैं ये कौन से हार्मोन हैं। तो उसमें से पहला है कॉर्टिसोल, दूसरा है एस्ट्रोजन, तीसरा है इंसुलिन, चौथा है थायराइड और पांचवा है टेस्टोस्टेरोन। तो ये 5 हार्मोन्स का जब इम्बैलेंस होता है तब आपको हेयर फॉल नोटिस हो सकता है। तो पहला जो हार्मोन है उसके बारे में पहले बात करते हैं, वो है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन, उसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। तो कॉर्टिसोल जब भी लो हो जाता है या बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, दोनों कंडीशन में आपको हेयर फॉल ये सिम्टम दिख सकता है। कॉर्टिसोल जब लो हो जाता है वो कब होता है वो देख लेते हैं। जब आपको सडन किसी भी चीज़ का स्ट्रेस आ जाता है, जैसे फाइनेंशियल लॉस हो गया या सडन किसी के हेल्थ इश्यूज़ के बारे में पता चला बॉडी को, या मेंटली हमें जब कोई भी शॉक बैठता है तब ये कॉर्टिसोल लेवल लो हो जाता है। जैसे कभी कभी सडन किसी की फैमिली में डेथ हो जाती है, तो ये सारे जो कंडीशंस है उसमें कॉर्टिसोल लेवल लो हो जाता है। और इसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो लो कॉर्टिसोल में आपको एलोपेशिया एरिएटा ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। एलोपेशिया एरिएटा मतलब पैची हेयर लॉस, मतलब एक ही जगह के बाल चले जाना। इसमें ओवरऑल हेयर फॉल नहीं होता, बट एक एक पैचेस में बाल आपके जा सकते। अगर आपको क्रॉनिक लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेस है, मतलब किसी चीज़ का अगर बहुत लंबे समय के लिए स्ट्रेस चल रहा है आपके लाइफ में, तो कॉर्टिसोल लेवल हाई हो जाता है। और ये हाई कॉर्टिसोल की वजह से प्रोटीन लॉस होता है, और ये प्रोटीन लॉस की वजह से आपको ओवरऑल फिर हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। इसमें पैची हेयर लॉस नहीं होता, बट आपको ओवरऑल हेयर फॉल इसमें दिख सकता है। फिर अभी दूसरा जो हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन ये एक फीमेल हार्मोन है, और ये जब भी हाई या लो हो जाता है तभी भी हेयर फॉल ये वाला सिम्टम दिखता है। जनरली पीरियड्स के दौरान एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। हर कोई महिला में एस्ट्रोजन की लेवल पीरियड्स के दौरान बढ़ जाती है, पर वो टेम्पररी होता है। और इसी की वजह से काफ़ी महिलाओं में पीएमएस के सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि एक्ने, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, फिर कॉन्स्टिपेशन होता है, गैसेस की प्रॉब्लम होती है। तो ये भी हाई एस्ट्रोजन के सिम्टम्स है। तो बहुत अगर ज़्यादा हाई हो जाता है तब आपको ये सिम्टम्स ज़्यादा दिखते हैं। बट कुछ कंडीशंस में एस्ट्रोजन ये एक लंबे समय के लिए हाई होता है, और वो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन लंबे समय के लिए हाई होता है, बट वो भी नेचुरल। किसी किसी महिलाओं में एस्ट्रोजन लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है और उनको फिर थायराइड की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। हाई एस्ट्रोजन की वजह से थायराइड ग्लैंड है वो अंडर एक्टिव हो जाता है, और उसके कारण हाइपोथायरॉयडिज्म ये वाली बीमारी भी आपको हो सकती है। इसीलिए वो हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण आयरन लॉस होता है, कैल्शियम बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता, और आपको फिर हेयर फॉल ये वाला सिम्टम दिखता है। फिर एस्ट्रोजन लो कब होता है, मेनोपॉज, मतलब पीरियड जब भी बंद हो जाता है तब एस्ट्रोजन एक नेचुरली बॉडी में कम हो जाता है, और लो एस्ट्रोजन के कारण भी हेयर लॉस हो सकता है। जब एस्ट्रोजन काफ़ी लो हो जाता है तो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है, और काफ़ी लोगों को ऑलमोस्ट ये पता है कि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है, उसमें एक्ने और हेयर फॉल ये सिम्टम्स हमेशा दिखाई देते हैं। तो इसके लिए ये मेनोपॉज या प्रेगनेंसी के दौरान भी किसी किसी महिलाओं में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा दिखता है। तीसरा जो हार्मोन है वो है इंसुलिन। इंसुलिन की मात्रा जब शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन ये वाले हार्मोन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अभी काफ़ी महिलाओं को पता है कि जो पीसीओएस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, इसमें से वन ऑफ द रीज़न है इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपका खाना है, लाइफस्टाइल है, इसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण पीसीओएस ये बीमारी हो सकती है। और पीसीओएस में फिर हमको पता है कि ये सारे सिम्टम्स हमको दिखते हैं, उसमें से हेयर थिनिंग है, फेशियल हेयर है, पीरियड्स इरेगुलर होना। इसी की वजह से ये इंसुलिन हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल है
आपके हेयर फॉल के लिए। फिर चौथा जो हार्मोन है वो है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन जब भी डिस्टर्ब हो जाता है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म इसमें से कोई भी बीमारी हो जाती है तो उसमें भी आपको हेयर फॉल दिखाई देता है। सो थायराइड ये बीमारी होने की 2 वजह है। वो है, एक तो आपका लीवर या गॉल ब्लैडर डिस्टर्ब होता है तब आपको थायराइड हो सकता है, या दूसरा है ऑटो इम्यून कंडीशन जिसको हशीमोटोज हाइपोथायरॉयडिज्म ऐसे बोलते हैं। सो लीवर और गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम की वजह से क्यों थायराइड होता है? बिकॉज मोस्टली जो थायराइड हार्मोन मेटाबोलाइज होते हैं या T4 का जो कन्वर्जन T3 में होता है, T4 ये इनएक्टिव हार्मोन है और उसका एक्टिव हार्मोन T3 में जो कन्वर्जन होता है वो लीवर में होता है। इसीलिए अगर आपको लीवर या गॉल ब्लैडर की कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको थायराइड डिसऑर्डर हो सकते हैं। सो ये थायराइड डिसऑर्डर में या थायराइड की बीमारी में आयरन लॉस होता है, मतलब आयरन अच्छे से बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता, कैल्शियम अच्छे से बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता, आपको न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो यही एक कारण है थायराइड में भी आपको हेयर फॉल दिखाई देता है। 5वां जो हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। सो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमने पहले ही देखा कि टेस्टोस्टेरोन इम्बैलेंस हो जाता है, स्पेशली हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन की वजह से हेयर फॉल होता है। सो हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन का मतलब क्या है? इसका मतलब है DHT, मतलब टेस्टोस्टेरोन डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्यूबर्टी में स्पेशली दिखाई देता है, फिर PCOS ये वाली बीमारी में दिखाई देता है। प्यूबर्टी में क्या होता है, मतलब टीनेज के दौरान जैसे महिलाओं में और पुरुषों में भी पिंपल्स की समस्या दिखती है। पुरुषों में बहुत बार बाल जो पीछे चले जाते हैं, मतलब हेयर लाइन है वो पीछे चली जाती है। सो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जब बढ़ जाती है तब सीबम प्रोडक्शन, मतलब ऑयल प्रोडक्शन स्किन में ज़्यादा होता है और यही रीज़न है काफ़ी लोगों का स्कैल्प ऑयली दिखने लग जाता है और वो ऑयली स्कैल्प इसके कारण हेयर फॉल उनको स्टार्ट हो जाता है। सो ये सारे 5 हॉर्मोन्स हैं, उनका इम्बैलेंस की वजह से आपको हेयर लॉस हो सकता है। तो कभी भी अगर आप हेयर फॉल का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमेशा आपको जानना चाहिए कि क्या कारण है आपके हेयर लॉस का। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है या हार्मोनल इम्बैलेंस है या कोई और कंडीशन है जिसके कारण आपको हेयर लॉस हो रहा है। कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है या इसकी वजह से हेयर फॉल आपको होता है तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और उसको लॉन्ग टर्म लेने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।